रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री आचार्य चरण की जय। प्रिय मित्रों, ये अपनी मानस व्याख्यान माला बालकांड वंदना प्रकरण चल रहा है, जिसमें आज साधु समाज की वंदना करते हुए पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू मुद मंगलमय। ये मुद मंगलमय संत समाजू, मुद माने प्रसन्न, आनंद, और मंगल माने कल्याण। मुद मंगलमय, मय माने युक्त, और संत माने जिनकी साधना पूर्ण हो गई है, ऐसा व्यक्ति वह संत। और समाज माने समूह, जो माने निश्चित, जग माने संसार, और जंगम माने चलता फिरता, और तीर्थ राजू माने तीर्थराज प्रयाग। यह तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश में माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पे स्थित एक दिव्य स्थल है। इसको तीर्थ यानी तीर्थों में जो श्रेष्ठ है उसको की संज्ञा प्राप्त है, और तीर्थ माने होता है पवित्र। तो यह इस चौपाई का मूलार्थ इस प्रकार से है कि ये जो संत समाज है, ये संत समाज क्या है, तो कहा ये कल्याण से युक्त है, ये दूसरे के लिए समर्पित है। और यह तीर्थराज, ये संत समाज क्या है, कहा ये तीर्थराज प्रयाग की तरीके से संपूर्ण विश्व में सुलभ है। यानी कि चलता फिरता तीर्थराज है। संत क्या है, कहा ये भारत के जो संत हैं ये चलते फिरते तीर्थ हैं। यानी कि चलते फिरते तीर्थ माने ये इनके साथ पवित्रता चलती है, आपका कल्याण चलता है, और ये संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं। आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि संत केवल विश्व में भारतवर्ष में ही होते हैं। ये संतों की जो पवित्र परंपरा है वह केवल भारतवर्ष में है, और विश्व के किसी भी देश में यह पवित्रता, यह परंपरा नहीं पाई जाती है। अर्थात कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगमती रथराजू। यह संत समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान। ये कहते हैं कि अगर आपको पवित्र होना है, अपना कल्याण चाहना है, तो एक बार यदि तीर्थराज प्रयाग में जाकर के स्नान कर लेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में जाने के लिए आपके पास में संबल चाहिए, आपके पास व्यवस्था चाहिए, किराए भाड़े के लिए पैसे चाहिए, और वहाँ रहने के लिए स्थान चाहिए, तब आप जा सकेंगे। लेकिन यह जो संत समाज हमारा है,
यह व्यक्ति के पास स्वयं पहुंच जाता है और यह मंगलमय है, मुदमय है, कल्याणमय है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी बड़े ही मनोयोग से वंदना करते हैं। और इससे पहले की चौपाई में उन्होंने साधु की वंदना की, उसमें संत की वंदना करते हैं। साधु और संत में थोड़ा सा अंतर है। साधु कौन है? कहा कि जो साधना के लिए संकल्पित है, साधना में रत है। और संत कौन है? तो कहा जिसकी साधना परिपूर्ण हो गई है, साधना पक्की हो गई है, वह संत है। अर्थात ये संतों में भी जैसे कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका हमको प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है, उसकी एक डिग्री हासिल करनी पड़ती है। ऐसे ही जब व्यक्ति संत दीक्षा लेता है तो उसके भी एक अपने मानक हैं, उसका भी एक परिमाप है। वह साधना का परिमाप है, वह अपनी अपनी परंपरा का परिमाप है और तद परिमाप के अनुकूल जो है जीवन जीना प्रारंभ करता है तो उसमें लगभग 12 वर्ष का संत बनने के लिए, साधु बनने के लिए उसकी 12 साल अखंड साधना चलती है। ऐसी संतों में परंपरा है और उस परंपरा का जो निर्वाह कर ले जाता है उसको संत कहते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद में ऐसा जो संत समाज है वह तीर्थ राज प्रयाग के समान कल्याणकारी है। ऐसा इस चौपाई का अर्थ समझना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि तीर्थ माने पवित्र होता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। यदि आपसे कोई जाने अनजाने में पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है, तो हम तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ का सेवन करते हैं, स्नान करते हैं, मार्जन करते हैं, तर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हम वहाँ जाने के बाद पवित्र हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो पाप है वह नष्ट हो जाता है। ऐसी तीर्थों की मान्यता है। और कहते हैं यदि कहीं तीर्थ क्षेत्र में पाप हो जाए तो वह बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, वह बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। कहते हैं कि यदि संयोग से कोई भी व्यक्ति तीर्थ में जाता है तो पवित्र हो जाता है। लेकिन संत क्या है? अगर संत तीर्थ में पहुंच जाते हैं तो तीर्थ भी पवित्र हो जाता है। संत अगर तीर्थ में पहुंच जाते हैं तो तीर्थ भी पवित्र हो जाता है। अर्थात ये जो तीर्थ होते हैं, तीर्थ की नदियां होती हैं, वह कलुषित पुरुषों का पाप धोते धोते स्वयं अपवित्र हो जाती हैं। तीर्थराज प्रयाग कहते हैं कि मैं सारे संसार का पाप धोते धोते काला पड़ जाता हूँ। और जब ये संत लोग आते हैं, हमारे यहाँ दर्शन देते हैं, स्नान करते हैं, तो उससे मैं पवित्र हो जाता हूँ। एक मैं आपको संस्मरण सुनाता हूँ। अयोध्या में एक कथा प्रचलित है। रामनवमी के उपलक्ष्य में सरजू के पावन किनारे, पवित्र सरजू के किनारे एक काले घोड़े पर
सवार होकर के एक काला कलूटा व्यक्ति आता है रामनवमी के समय, और वह सरयू में अपने घोड़े के समेत प्रवेश करता है। और जब वहाँ से स्नान करने के बाद निकलता है तो देखते हैं कि वह स्वच्छ एवं साफ हो जाता है, एकदम श्वेत हो जाता है। महाराजा विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति को नमन किया, प्रणाम किया और उससे निवेदन किया कि महाराज, मैं देख रहा था कि जब आप आए थे तो काले कलूटे थे, आपका घोड़ा भी काला कलूटा था, लेकिन अभी आप पुण्य सलिला माँ सरयू में स्नान करते हैं तो आप स्वच्छ हो जाते हैं। तो कोई और नहीं था, वो तीर्थराज प्रयाग थे। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं संपूर्ण सृष्टि के पापों को धोते धोते साल भर अपवित्र हो जाता हूँ, कलुषित हो जाता हूँ, काला पड़ जाता हूँ। तो मैं अपनी कालिमा धोने के लिए इस रामनवमी के पवित्र समय में अयोध्या आकर के मैं स्नान करके स्वयं पवित्र हो जाता हूँ। जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। अर्थात यह तीर्थ भी पापियों के पाप धोते धोते कलुषित हो जाते हैं, और जब संत उसमें स्नान कर लेते हैं तो वह तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृतः। संत क्या है, कहा कि ये तीर्थ में चले जाते हैं तो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। कैसे पवित्र हो जाते हैं, कहा कि इनके संतों के हृदय में भगवान ऋषिकेश का वास होता है। भगवान का हृदय में वास होने की वजह से संत तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं। ऐसा भागवतकार लिखते हैं कि प्रमाणेन तीर्थ अभिगमा अपदेशे स्वयं ही तीर्थानि पुनान्ति संतः। यानी तीर्थ के बहाने संत वहाँ जाते हैं, बल्कि स्वयं पवित्र क्या होते हैं, वो तीर्थ को ही पवित्र करके चले आते हैं। ऐसी भी शास्त्रों की मान्यता है। ये बात थोड़ी सी सुनने में आपको कठिन लग सकती है, समझने में कठिन लग सकती है, लेकिन जो उच्च कोटि के संत जब तीर्थ में भी जाते हैं तो तीर्थ भी अपने को भाग्यशाली मानता है। इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष तीर्थराज प्रयाग में संतों का जमावड़ा लगता है। संत एकत्र होते हैं और तीर्थराज में स्नान करते हैं कि सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो ये जो है ये संत समाज क्या है, कहा ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग में जैसे जाकर के हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसे हम संतों का दर्शन और आशीर्वाद लेकर के उनकी वाणी को सुन करके जीव मात्र का कल्याण होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी संतों को तीर्थराज के समान चलता फिरता स्वीकार करते हैं, और यह कल्याण में व्यक्ति हैं, कल्याण के लिए ही सारी सृष्टि में घूमते रहते हैं। तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये तीर्थराज के समान पवित्र संतों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, और आगे की चौपाई पुनः अगले वीडियो में आपको निवेदित करूँगा। तब तक सादर जय सिया राम।